Okay, welcome back students. Today we are start with a new topic, that is the pseudocopulation. In the last video we have covered about the mutualism and the examples of mutualism, and one process is left in mutualism, that is the pseudocopulation according to plus 2 biology NCERT. So now we are start with pseudocopulation. Okay, so pseudocopulation is also the example of mutualism. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का ही है. म्यूचुअलिज्म यू नो वेरी वेल, इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन in which both the organism, that means species A and species B, get benefited and enhance their survival rate. Okay, now in this see the terminology about the pseudocopulation. What is the meaning of pseudocopulation? So pseudo means false, okay, or copulation means mating between male and female organism. कि जो मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोकोपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये आगे वर्ड लगाया क्या? फॉल्स. दैट मीन्स कि मेल और फीमेल के बीच में अगर क्या हो, फॉल्स मेटिंग हो, दैट मीन्स कि वो प्रोसेस जो है वो करेक्ट ना होके उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, दैट इज द सूडोकोपुलेशन. ठीक है, ये प्रोसेस आपको एक एग्जांपल्स की हेल्प से मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ. इसमें हम लेते हैं ऑर्चिड. ठीक है, orchids that are also the ornamental plants also. So you know very well, जो orchids होते हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं इसमें अपनी मॉर्फोलॉजी में. ठीक है, you know very well what is the meaning of morphology because you have studied all about the morphology in class +1. ठीक है, क्लास +1 में आप मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हो. एंड अगर मैं इसको एक टर्मिनोलॉजी में या एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, दैट इज द एक्सटर्नल स्टडी. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब ऑर्चिड में हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक फ्लावर का. ठीक है, जिसका नाम है क्या? ऑफ्रे. मैं यहाँ दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ, दैट इज ऑफ्रे. ठीक है, अब ये जो ऑफ्रे है बेटा, ठीक है, इसकी जो फ्लावर की जो एक पेटल होती है, ठीक है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी टर्म में यूज करूं या वो जो दिखता है, वो जो रिजेंबल करता है, वो किसके साथ रिजेंबल करता है? फीमेल बीज के स्ट्रक्चर जैसा. कि जैसे उसकी जो फ्लावर की एक पेटल है वो ऐसे लगती है जैसे कि कोई फीमेल बी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक मेल जो बी आएगा, बिकॉज इनके अंदर क्या है, जो ऑर्चिड्स है, अगर मैं यहाँ पे स्टार मार्क करूं, इसके अंदर जो ऑर्चिड्स के अंदर जो पोलिनेशन होता है, ठीक है, ऑर्चिड्स के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो बाय किसकी हेल्प से होता है? इंसेक्ट्स. ठीक है, और इंसेक्ट्स में भी कौन आते हैं? बीज एंड बम्बल बीज. ठीक है, बीज एंड बम्बल बीज क्या आते हैं? इंसेक्ट्स में आते हैं. एंड गिव मी द कमेंट अबाउट गिव द टर्मिनोलॉजी व्हेन द पोलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, दैट इट इज नोन एज. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो मैं बता देती हूँ कि अगर किसी प्लांट में इंसेक्ट की हेल्प से पोलिनेशन होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या? एंटोमोफिली. ठीक है, क्या टर्म यूज करते हैं? एंटोमोफिली. तो यहाँ पे क्या चीज है कि अब जो मेल बी है, मतलब जो मेल इंसेक्ट है, वो क्या है? अब इसके जो फ्लावर है वो दिखती है कैसे? फीमेल जैसी. तो मेल आएगा किस लिए? फीमेल फ्लावर के साथ क्या करने के लिए? कोपुलेशन करने के लिए. ठीक है, जब इसको कोपुलेट करने के लिए या फिर मैं बोलूं मेटिंग करने के लिए जब आएगा, ठीक है, तो वहां पे जाके देखेगा ये कि ये तो फीमेल है ही नहीं, फीमेल बीज है ही नहीं है, तो ये क्या? ऑफ्रे का फ्लावर. ठीक है, बट इस वजह से इस मेल बी के साथ क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिसिट. सेक्सुअल डिसिट मतलब धोखा दे देना. सेक्सुअल प्रोसेस की हेल्प से क्या हो जाना? धोखा दे देना. तो इसमें क्या है कि मेल को क्या हुआ कि धोखा मिल गया, बट इस फ्लावर को क्या मिल गया? एक बेनिफिट मिल गया. क्या बेनिफिट मिल गया? कि जब मेल बी इस फीमेल फ्लावर के इस ऑफ्रे के फ्लावर के पास जाएगा तो जो मेल है वो यहाँ पे क्या डस्ट कर देगा? पोलन ग्रेन. ठीक है, तो वो क्या कर देगा? पोलन ग्रेन को डस्ट कर देगा. तो इस प्रोसेस की हेल्प से, मतलब सेक्सुअल डिसिट जो हुआ मेल के साथ,
इस प्रोसेस की हेल्प से क्या हो गया कि जो ये फ्लावर था ऑर्चिड का जो ये ओफ्रे का फ्लावर था वो क्या हो गया, पोलिनेटेड हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सूडो कॉपुलेशन, फॉल्स कॉपुलेशन, की जिसमें मेटिंग जो मेल और फीमेल के बीच में होती है वो ना होके भी हो रही है, क्योंकि जो फीमेल है वो है ही नहीं यहाँ पे एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें क्या है, जो फीमेल की जो बॉडी है वो दिखती है क्या, फ्लावर के पेटल जैसी। ठीक है, तो इसमें ये होता है। आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो।